आज ही हमारे साहब जी का है इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी कंपनी में हमारे साहब जी का इंटरव्यू है। काफ़ी मुश्किल और जहमत के साथ इसको उठाया है। हाँ जी उठ नहीं था रहा। अभी के इसको चाहिए कि खुद भी टाइम से उठे और हमारे छोटे हाउ साहब को भी टाइम से उठाए। ना खुद टाइम से उठता है ना उसको टाइम से उठाता है। 5 से हो नहीं उठे हो। तुम आज खुद भी अभी उठे हो। मैं 6:21 का उठा हुआ और ये उठ रहा है 6:50 हो गए हैं। हाँ तो कितना फर्क है? आधे बराबर घंटे है। का फ़र्क है। हाँ आधे घंटे 20 मिनट का फर्क है, आधे घंटे का। नहीं, 20 मिनट का नहीं, आधे घंटे का फ़र्क है। आधे घंटे का फ़र्क है। मैं बिल्कुल तैयार हो के बैठ चुका हूँ। अब सिर्फ खाना खाने वाला मेरा रह गया है। और दूसरी तरफ वीडियो देख के हाफ साहब भी नहीं कमरे से बाहर निकल रहे। हाफ साहब, ये हमारे हाफ साहब आए हैं। बाकी बच्चों को जो स्कूल और अकेडमीज वगैरह में बच्चों को छुट्टी हो गई है सैटरडे और संडे की, लेकिन मदारस वगैरह में नहीं हुई अभी। और इस हाफ साहब ने भी जाना है। ये लो, इसको अपने पास उठाओ और इसको भी नाश्ता करो। नानो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारी कैट डाई हो चुकी है। वो तो होगी डाई। अब उसके बदले में ना हमें ये किसने ला दिया कि आप इसको रख लें, और सिस्टर ने इसको रख लिया। अब कल की ये हमारे घर ही है। काफ़ी अच्छी गाइड है। मनो, अभी मेरा भी टाइम हो चुका है जाने का, और वापसी पे आके ही मैं अब्दुलमान से पूछूंगा कि क्या सूरत हाल और कैसा तुम्हारा इंटरव्यू रहा। इलाहाबाद फैक्ट्री है, मैंने उसे कहा था कि जो भी मामला था ना खुद बाकायदा तूने खुद सारे तय करने हैं। अब वो उधर दूध निकाल रहा होगा और दूध निकाल के उसने जाना है। वैसे वो कह रहे थे कि आप 8 बजे आ जाना साथ ही गाड़ी के, लेकिन मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, तू बाहर खड़ा रहेगा, इसलिए तो बेहतर है आराम से 9 बजे यहाँ से निकलना और 9:30 या 9:15 आप पहुँच जाना, फिर हो जाएगा जो अभी काम तुम्हारा है। अब उम्मीद है कि अच्छा इंटरव्यू देगा, बाकी जो भी होगा फिर देखेंगे। जॉब से मैं आ गया था जल्दी, आते साल ही चल गया गुलामबास के पास, क्योंकि काफ़ी दिनों से उससे मैं मिला नहीं हूँ। आज फाइनली काफ़ी देर उसके पास बैठा हूँ, क्योंकि मैं अंदर प्रोडक्शन एरिया में होता हूँ और वो गेट पे चले गया, तो इस वजह से डे नाइट होने की वजह से हमारी मुलाकात ही नहीं होती। अब मुलाकात हुई है, और रास्ते में आते वक्त मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक लाइव एक्सीडेंट देखा है, जो हुआ भी हमारी गाड़ी के साथ है, जिसमें हम आ रहे थे घर। हुआ कुछ यूँ कि मिट्टी वाली ट्राली जा रही थी और रोड कुछ है, सिंगल रोड है, लेकिन उस पर जो ट्रैफिक वगैरह है वो दोनों तरफ से चलती है। अब रश के ट्राली की स्पीड होती है कम, और रश के वाले ने कोशिश की कि उसको मैं ओवरटेक करके निकल जाऊँ आगे। वो अपने राइट पोजीशन पे था, लेकिन जो हमारा ड्राइवर था ना उसे पता नहीं किस बात की जल्दी थी, उसने रश्के को भी ओवरटेक करने की कोशिश की। और सिंगल रोड में कितनी की जगह होगी, उसने ना सामने देखा कि मैं वन वे जा रहा हूँ, ना उसने रश्के वाले को देखा है। और जैसे उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, गाड़ी का एक कोना लगा रश्के को, रश्के की बाइक लैदा, उसका ऊपर वाला हेड लैदा, और सवारियों से कंप्लीट भरा हुआ था। और बाद में सुनने में यह है कि जो उनके पास बच्चा था 6 माह का, ही इज़ डाई, एंड जो ड्राइवर था उसकी टांग टूट गई है और काफ़ी चोटें लगी हैं। ड्राइवर ने गाड़ी अपने अड्डे पर लगाई और भाग गया। पीछे से जो आदमी आए थे उन्होंने फ़िलहाल के लिए गाड़ी पे कब्ज़ा कर लिया। अब मैं तो आ चुका हूँ घर और बाकी लोग भी आ चुके हैं घर। अब जब फैक्ट्री जाएंगे फिर सूरत हाल का पता लगेगा कि क्या उनका बना है और क्या गाड़ी का बना है। हमारे हाफिज़ साहब ने घर का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ उसने अपना सामान शिफ्ट ना किया हो।
अभी ये एक कोना देख सकते हैं जो किसी के जहन व गुमान में भी नहीं हो सकता कि ये इस्तेमाल में आ सकता है। और उसने इधर बैट बैट बैग है और दूसरा पैड किट है वो रखी हुई है। बाकी बॉलें पता नहीं क्या कुछ उसने रखा हुआ है। रखा, मैंने पूछा यहाँ क्यों रखा है, ये कोई जगह है? कहता है एक तो किसी का कोई भी सोच भी नहीं सकता कि इस जगह कोई चीज़ पड़ी होगी, ना कोई तो हाथ लगाएगा और मेरा सारा सामान सेव रहेगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, अगर तू हाफिज़ होकर सियाना ना हो तो तेरे हाफिज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब्दुलरहमान से मैंने जॉब इंटरव्यू का पूछना था, लेकिन वो आया था घर चार्जिंग दे के फिर वापस चले गया हवेली। उधर कोई कुकिंग कर रहा है हमारे रिलेटिव, उधर बैठा हुआ है कि वो जाएंगे फिर वो ताला लगा कर आएगा। मैं जाता हूँ उधर, उससे पूछता हूँ कि क्या बना तुम्हारे इंटरव्यू का। हवेली में आ चुका हूँ। अब अब्दुलरहमान का ओवरव्यू लूँगा कि क्या सूरत आ रही है फैक्ट्री जाके, कुछ बना भी है या नहीं, या टाइम ही वेस्ट हुआ है। अच्छा, टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ। स्टोर के जो इंचार्ज हैं उन्होंने तो मेरा इंटरव्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो जीएम लेंगे। जीएम आज आए नहीं थे, उनकी मदर का एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा सर पे चोट लगी थी उनको, तो इस वजह से वो आज आए नहीं। उनकी वालदा जो है ना ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा कल तो संडे है, कल छुट्टी है, तो मंडे को कह रहे थे कि जीएम आएंगे तो उनसे आपका जो है ना इंटरव्यू करवाएंगे। फाइनल डिसीजन उन्होंने ही लेना है। तो अब मंडे को कॉल आएगी तो जाएंगे, देखेंगे क्या बनता है, जो मिलती है कि नहीं बनती मिलती। तुम्हें कैसी लगी फैक्ट्री के? एक्साइटेबल है कि तुम्हारे जो म्यार के मुताबिक है या नहीं? मेरे के मुताबिक क्या जॉब है, करनी तो करनी है, जैसी भी है। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंटरव्यू पहले ही मैंने दिए हैं। तुम्हारी फैक्ट्री में भी 2 बार पहले भी मैं गया हूँ, लेकिन अब जो होगा जैसा भी होगा करनी पड़नी है। मज़ीद जब हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे। अब ये है ना कि जॉब मिल भी नहीं रही, कहीं भी नहीं मिल रही। सारी फैक्ट्रियों में जो है वर्कर अपने निकाले हुए हैं। थोड़े से जो उनके मेन जो है वर्कर जो मतलब कि काम को जानते हैं, काफ़ी पुराने हैं, उनको सिर्फ रखा हुआ उन्होंने। आपकी फैक्ट्री की भी नाइट शिफ्ट बंद हुई है, आपकी फैक्ट्री में भी लोग निकालेंगे। तो मेरी किस्मत है कि कहीं ना कहीं से एक जो है ना वो जॉब बन गई है। लेकिन होता ये है कि फैक्ट्री वाले बंदे बुलाते हैं 10-15, और जॉब उन्होंने कोई सीट खाली हो। तो मैं अकेला ही था मैं इंटरव्यू जो देने गया हूँ। तो मेरी किस्मत है कि ये जो जगह खाली हुई है, उनको ज़रूरत है आदमी की, तो मजबूरियाँ करनी पड़ेगी। जब कुछ हालात बेहतर होंगे फैक्ट्रियों में और कोई मतलब कि जॉबें बहाल होंगी, सामने बन निकलेंगी, तो फिर इसको छोड़ देंगे। मजबूरी के तौर पर करनी तो पड़नी है, फारग रहने से तो बेहतर ही है। फारिग रहने से वाकई बेहतर है कि कोई ना कोई जॉब कर ली जाए, क्योंकि इस तरह वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और कुछ अर्निंग भी होगी। अब ख़ास तौर पे ये अकेला ही इंटरव्यू देने गया था क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की वजह से इसको जॉब ऑफ़र की गई है। बाकी इंशाल्लाह मंडे को फिर देखेंगे क्या फ़ाइनल होता है इसका। मेरी तरफ से तो, मेरी और जो स्टोर मैनेजर है उनकी तरफ से 100% चांस ओके है कि यही बंदा एक्सेप्टेबल है हमें स्टोर के लिए। एक्सपीरियंस आया है, बाकी फिर जो भी होगा वही फाइनल करेंगे। जॉब इसके लिए बेहतरी है क्योंकि मुझे 1 ईयर से ज़्यादा अरसा हो गया उस फैक्ट्री में, और बेहतर है मैं समझता हूँ कि इसके लिए वो जो बेहतर है, क्योंकि मुझे 1 ईयर हो गया है और इतना तो मैं जान गया हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। अब ना वहाँ गाली गलौच है, दूसरी फैक्ट्री के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है। एक तो साफ़ सुथरा माहौल है, एसी सिस्टम है, और दूसरा गाली गलौच ना होने के बराबर क्या, जो गाली निकाले ना एक दूसरे को, उससे तो वो बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा काफ़ी अच्छी है। जो इसने पहले जो जॉब की थी जिसकी वजह से इसको एक्सपीरियंस आई है, इसी वजह से इसने छोड़ी थी, क्योंकि इसके जो हॉल मैनेजर होता है ना उसने इसको गाली निकाली थी। तो ये नेक्स्ट डे जॉब पे नहीं गया, कह रहा मैं जॉब नहीं करनी जहाँ ये गाली गलौच हो। और अब मैं कर रहा हूँ जॉब, जो मुझे काफ़ी इजी जॉब है मेरे लिए। कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है, फाइलिंग का काम है जो इजीली हो जाता है एजुकेशन बॉय के लिए। अब व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, कुछ सूरत हाल ऐसी बन गई हैं, जॉब से आना और नाइट के वक्त व्लॉग शुरू करना। आप भी सोच रहे कौन सा ये ख़ास व्लॉगर आ गया जो नाइट का व्लॉग बनाता है। अब कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं, सब कुछ एक साथ ही करना पड़ रहा है।
अगर नाइट शिफ्ट होती तो फिर ऐसी ज़रूरत ही नहीं थी। देखो इजीली व्लॉग बन रहे थे। अब आज का व्लॉग मैं यही भी ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भैंसों को सुकून से बांध दिया, अब इजीली रेस्ट कर रही हैं। 2-3 बैठी हुई हैं और एक ये है। अभी कुछ ख़ास इतना मौसम सर्द नहीं हुआ कि इनको अंदर बांधा जाए। अभी नॉर्मल मौसम है। ये बर्ड भी इजीली बैठ रहे हैं तो ओके है।